बच्चों, कंसेप्ट ऑफ द डे में आज आपका फिर स्वागत है न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो चीज हम आपके साथ डिस्कस करने आए हैं वो है क्लास 12th की एनसीईआरटी से लिए गए दो शब्द। ये दो शब्द हैं स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में आपको स्टैंडिंग क्रॉप वर्ड मिलेगा पेज नंबर 247 पर और स्टैंडिंग स्टेट वर्ड मिलेगा पेज नंबर 253 पर। और ये दोनों शब्द बच्चों को काफी जो है कंफ्यूज भी करते हैं और काफी उनको क्लियर नहीं होता कई बार। तो मैं आपको पहले एनसीईआरटी की लाइन बताता हूं, फिर मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। टोटल मैं आपको 2 मिनट लूंगा इस पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में। पहली चीज, स्टैंडिंग क्रॉप। एनसीईआरटी कहती है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बायोमास होता है। तो ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। The standing crop is measured as the mass of living organism, that is biomass, or a number of in a unit area. तो अगर हम किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें बच्चों, मान लो अपन कोई एक इकोलॉजिकल पिरामिड ले लेते हैं, ये एल्टोनियन पिरामिड। तो इसमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल होते हैं। अलग अलग क्या होते हैं? ट्रॉफिक लेवल होते हैं। तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर, चाहे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर, 6 महीने, 1 साल, 1 दिन, 1 घंटा, किसी यूनिट टाइम पर जितना यहां पर ऑर्गेनिक मास होगा उस ऑर्गेनिक मास को बोलेंगे हम स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप माने क्या? किसी ट्रॉफिक लेवल में कितना ऑर्गेनिक कंटेंट है। यूनिट टाइम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टैंडिंग स्टेट की। एनसीईआरटी कहती है पेज नंबर 253 पर, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली न्यूट्रिएंट्स का मतलब यहां पर क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स का मतलब यहां पर हो गया इन ऑर्गेनिक, यानी कि अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एट द स्टैंडिंग स्टेट। तो जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है बच्चों, उस सॉइल में दो तरह की चीजें हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरी इनऑर्गेनिक। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिट्टी में जितना इनऑर्गेनिक कंटेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसको कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। तो सिंपली समझा जाए तो किसी भी इकोसिस्टम के किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको कहा गया स्टैंडिंग क्रॉप, और जो इनऑर्गेनिक कंटेंट है उसको कहा गया स्टैंडिंग स्टेट। है ना अमेजिंग? थैंक यू।